Hey guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपको अपने होने वाले पति में सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं. Will you find your true love in your future spouse, future husband, future life partner or not? Okay. So you need to choose your pile over here, pile number 1 and pile number 2. ये है आपके बर्थ मंथ्स, जिस मंथ में है, जिस महीने में आपका जन्म हुआ था, राइट. ग्रुप 1 के पास है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर. ग्रुप 2 के हैं दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त, जून, अप्रैल एंड फरवरी. सही है. चलिए, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 ये लाइट पर्पल यानी कि मोव सा फेदर है, प्यारा सा. और पाइल नंबर 2 के पास है लाइट ग्रीन फेदर. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. और टाइम स्टैम्प के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, आपको आपकी रीडिंग की टाइम स्टैम्प मिल जाएगी. सो आई विल सी यू देयर. हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1. सो जी, अगर आपको सच्ची मोहब्बत की, ट्रू लव की तलाश है, तो लेट्स सी क्या ये आपको आपके होने वाले पति में मिलेगी या नहीं. क्या एनर्जी है. लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, आपके स्पाउस की, आपके फ्यूचर पार्टनर की क्या एनर्जी है. पेज ऑफ पेंटिकल्स और है यहाँ आपके पास हर्मिट. Will you find your true love in your future partner or not? 5 of Wands and Ace of Wands. Also, here is Judgment. ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ मुझे दिख रही है, लॉट ऑफ फायर साइंस आर कमिंग अप. एरीज, लियो, सैजिटेरियस और अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, स्पेशली वर्गो. ठीक है, कैप्रिकॉर्न और वर्गो बहुत हाई एनर्जी में है यहाँ पर. सो जहाँ तक आपके फ्यूचर स्पाउस का ताल्लुक है ग्रुप 1, यहाँ पर जो मुझे सबसे पहली चीज़ दिख रही है ना, दैट इज़ अबाउट कि ये पर्सन, मतलब मुझे तो देखना है कि आपकी किस्मत में क्या है, आपकी लव लव लाइफ के बारे में. लिटिल आई कैन सी कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन अबाउट अकॉर्डिंग टू योर कार्मा. ठीक है, मतलब जितने जो भी आपने कर्म किए हैं, क्योंकि कार्मा जजमेंट वैसे ही कार्मा कार्ड है, इसका दूसरा नाम है. तो जो आपके कार्मा है, जितना आपने जो भी कर्म किया है, उसका आपको अकॉर्डिंगली पूरा जो बदला है या उसका पूरा रिवॉर्ड, वो तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रही हूँ. सो यू बेटर नो कि आपका कर्म क्या है, क्या आप कैसे इंसान हो. ओके, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जो चीज़ दिखी जा रही है, दैट इज़ अबाउट कि मतलब जैसे 5 ऑफ वांड्स, अगर तो आप हो इस तरह के कि आप लोग हो, आपने लोगों का अच्छा किया हुआ है, आपने हमेशा पावर होते हुए भी आपने किसी से बदला नहीं लिया हुआ, या आप इस तरह के होकर लिटरली आपने हक पे होने के बावजूद भी आपने जो है लड़ाई छोड़ी है, तो स्टिल आपके पास यूनिवर्स की बहुत बड़ी पावर है, आपके यूनिवर्स की बहुत बड़ी सपोर्ट है. और वो सपोर्ट ऐसी होती है कि उसकी पावर से, उसके साथ होने की वजह से आप दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी पावर, कोई भी लिटरली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, विक्ट्री हासिल कर सकते हो, कामयाब हो सकते हो, सफल हो सकते हो, राइट. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स. दूसरा है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, कि क्या आप अपनी सच्ची मोहब्बत को पालोगे अपने फ्यूचर स्पाउस में कि नहीं. 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यू गेटिंग हैंगमैन. देखो, अगर तो आप वो हो कि जिसने
अपनी मोहब्बत के लिए, लिटरली ट्रू लव को पाने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करा है, ठीक है, और आप स्टिल अभी तक जो हो आप वेटिंग लिस्ट में ही हो, तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज फॉर यू। ओके, स्पेशली जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं या जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि लिटरली क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। अब ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता कि फ्यूचर में कब कैसे क्या है एनर्जी चेंज हो जाए, लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है दैट इज़ कि जो आप पॉजिटिव रहे हो, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी, मतलब आपने जो अकल से काम लिया है हमेशा, आपने हमेशा लिटरली यू हैव बिन लिटरली लाइक के आपने कभी भी उल्टी सीधी सोचें नहीं रखी, आपने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। दिस एनर्जी, दिस थिंग इज़ लिटरली कमिंग फॉरवर्ड विद ह्यूज एनर्जी। ओके, फॉर वंस डेफिनेटली लिटरली यहाँ पर जो पर्सन आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, एक तो उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी इंतहा की होगी, फॉर वंस जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर। ओके, और दूसरी बात यह है कि मतलब आई डोंट थिंक सो पाइल नंबर वन कि आपको इतनी ज़्यादा एक्टिव एफर्ट करनी पड़े इस पर्सन को पाने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट अ चेसर, और ना ही आपको चेस करना ही चाहिए, ठीक है। जस्ट बी एन अट्रैक्टर। आप केवल ये फॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो कि आई डू नॉट चेज, आई अट्रैक्ट, कि मैं चेज़ नहीं करती, मैं अट्रैक्ट करती हूँ यूनिवर्स से। ओके, तो आप इसे फॉर्मेशन को लिख सकते हो लिटरली 555 मेथड से आप गूगल कर सकते हो अगर किसी को नहीं पता 555 मेथड क्या है। सो यू सी जो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि मतलब मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत मिलना ऑफ कोर्स दुनिया की ब्लेसिंग्स में से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, राइट, अगर किसी को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो मुझे चीज़ दिख रही है दैट इज़ द कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बनेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। मोहब्बत ख़त्म भी हो सकती है, एक बात याद रखना, लेकिन जो एक चीज़ होती है ना जब लोगों की बनती होती है दोस्ती टाइप, वो चीज़ जो है ना ख़त्म नहीं होती कभी, सही है। जब आपकी माइंड किसी के साथ मिलता होता है, जब आप बिल्कुल एक जैसे होते हो या एक दूसरे की केयर करते होते हो, सेक्रीफाइसिंग होते हो, ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना दोस्ती वाली चीज़, वो चीज़ कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो दैट इज़ द थिंग, मुझे तो ये गिफ्ट लग रहा है आपको मोहब्बत से भी ज़्यादा। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स है, मोहब्बत की बात के साथ ही उसका मैसेज आ गया लव का, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ और चैरियट। अच्छा देखो, अब आपने रीडिंग ये देखी है कि मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मुझे हस्बैंड में मोहब्बत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर उलट हो गई है चीज़, ठीक है। उलट कैसी हो गई है कि ये आप नहीं उसमें मोहब्बत ढूंढोगे, वो आप में मोहब्बत ढूंढेगा। मतलब उसको जो चाहिए ना आपके पार्टनर को, उसकी मोहब्बत होगी आप। क्वीन ऑफ कप्स ये उससे भी बड़ी चीज़ है, ठीक है, कि आप अगर किसी की मोहब्बत हो, अगर आप किसी की चाहत हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे उनकी आपके लिए भावनाएं हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। एंड विद द चैरियट एंड एस ऑफ सोर्स, यहाँ पे इतनी एक्टिविटी है, यहाँ पे इतनी मोमेंटम और मूवमेंट है, दैट इज़ ऑफ कोर्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ये उन्हीं की एनर्जी है, उन्हीं के मोमेंटम है, मतलब इतना स्ट्रांगली वो आपके बारे में फील करते हैं, ना सिर्फ फील ही नहीं करते, इज़ ऑल्सो लिटरली डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू फ्यूचर में भी। आई डोंट नो क्या मतलब किस चीज़, किस प्रकार का, कब आप लोग मिलते हो एक दूसरे से, लेकिन शादी के बाद की जो मुझे एनर्जी दिख रही है he'll be doing a lot of things for you। ज़िंदगी में, जीवन में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत कुछ, मतलब लिटरली ये पर्सन आपकी बहुत केयर करेगा, यू सी डिफेंडिंग यू, 7 ऑफ कप्स के साथ, ऑलवेज इन अ डिफेंस मोड, आपके लिए हमेशा जो है वो डिफेंस में रहेगा, डिफेंड करेगा आपको। सो व्हाट अबाउट यू, क्या आपको उनसे मोहब्बत होगी? आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि आपको उनसे मोहब्बत होगी। And this is 10 of Pentacles and King of Pentacles। oh guys, आपको मोहब्बत इनसे होगी, और वजह होगी क्योंकि आपकी फैमिली है,
आपकी फ्यूचर फैमिली है। ओके, यहाँ पर आप अपना फ्यूचर की एक झलक देख सकते हो। आई होप कि कैमरा जो है वो फोकस कर ले इसको। आई थिंक फोकस का कुछ प्रॉब्लम है। यस, थोड़ा सा ही दिख रहा है। यू कैन सी योर सेल्फ, हस्बैंड, वाइफ, किड्स, घर। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। दूसरी बात यह है कि ये है आपके स्पाउस। ओके, आई कैन सी हियर कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर जो है वो बिलीव करता है कि आप उनके साथ रहो हमेशा। ठीक है, क्योंकि वो आपका साथ चाहते हैं। मुझे ऐसे दिखता है कि लिटरली विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी मे बी दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू अ कमिटमेंट, लॉयल्टी। तो कोई अगर आपसे कभी पूछेगा भी ना कि आपका हस्बैंड कैसा है, तो यू विल ऑलवेज से कि ही इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कमिटेड वन। ओके, सो ये चीज़ है। ऑल्सो देयर इज़ 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। सो आपके लिए बहुत सारी मोहब्बत है, बहुत सारी भावनाएं हैं। स्पेशली आप दोनों जो है बहुत अच्छी मेमोरीज जो है वो बनाओगे। ओके, दिस आर गोइंग टू बी द गुड मेमोरीज। सन एनर्जी के साथ ऑफ कोर्स दिस इज़ हैप्पी टाइम्स। ओके, आप लोग बहुत ज़िंदगी में अच्छा जो है समय जो है वो बिताओगे। सो ये मैं एक्सट्रीम पे देख रही हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। और ऑब्वियसली आपके लिए जो फ्यूचर किड्स हैं वो भी मुझे दिख रहे हैं, लिटरली आप और आपके पति और उनके फ्यूचर किड्स। तो ग्रुप नंबर 1, इट डजेंट मैटर कि आप दोनों में प्यार होता है कि नहीं होता, क्योंकि जो उससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं दैट इज़ कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉयल होना, एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना हमेशा। ये चीज़ ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, ये चीज़ ओवर पावर कर रही है इस पूरी की पूरी जो है ना वो रीडिंग को। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल कि क्या निकल कर के आता है। विल यू फाइंड ट्रू लव? जी, न्यू लव। ओके, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी होगी आपकी, आपके लिए जो मोहब्बत कैसे आती है, आपके लिए जो है लव कैसे जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। ओके, ये ना एक ग्रोथ होगी। यू कैन सी दिस गर्ल कैचिंग द स्टार। ठीक है, तो इस तरह की मोहब्बत, इस तरह की ज़िंदगी मैं दिख रही हूँ आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के साथ जो है वो जियोगे। इसे जस्ट लाइक अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव। ओके, सो विल यू फाइंड लव, डू समथिंग फॉर समथिंग। मुझे ऐसे दिखता है ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन देने देंगे। ठीक है, तो अटेंशन इज़ अनदर फॉर्म ऑफ लव। सो आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलने वाली है अपने स्पाउस की तरफ से। और इस बंदे को कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है, कोई उनको बुरा नहीं लगता कि अगर वो अपने स्पाउस के साथ या अपनी वाइफ के साथ अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं। सो एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ हियर। सो ग्रुप नंबर 1, ये बंदा आपके बिना नहीं रह पाएगा, नहीं रह सकता, इसकी कमज़ोरी बन जाओगे आप। सो जस्ट लाइक आपकी ज़रूरत है हर चीज़ के लिए। ओके, टर्न ऑन योर हार्ट्स लाइट। सो रिफ्लेक्ट ऑन द टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। सो आप दोनों में बोला पहले भी एनर्जी निकली थी कि बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज बनाओगे। और आपके अभी के मतलब जो जवानी के दिन होंगे, शादी के पहले जो इंसान जो हनीमून पीरियड होता है, उसमें आप लोग इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लोगे, इतनी अच्छी मेमोरीज बनाओगे कि जब आप ओल्डर एज में जाओगे तो आप दोनों याद कर करके हंसा करोगे कि यार ये हम कितने हम खुश थे, तब हमने ऐसे किया था, वैसे किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मतलब हनीमून पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल जिस जगह पे भी जाते हो, तो बुढ़ापे में भी जा कर के वहाँ पे जाके चेरिश कर रही हो कि मोमेंट को याद है हम हनीमून पे यहाँ आए थे, हमने यहाँ पे स्टे किया था, हम यहाँ पे फिर रहे थे। तो ये वो इस तरह की बातें आप लोग बहुत सारी इकट्ठी कर करके रखोगे।
फ्यूचर के लिए। और आप फ्यूचर में लिटरली जब आप ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को बहुत याद करेंगे और एक दूसरे का खुश रखेंगे, खुश होगे दिल दिल में। लव मेक्स अ डिफरेंस, यहाँ पे लव है ग्रुप नंबर 1। आई बिलीव मे बी मोस्टली लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज हो, दैट्स वाई लव का प्रॉपर लव जो है वर्ड लव नहीं निकल रहा। लेकिन लव की फॉर्म ये नहीं होती कि भाई आई लव यू तो मैं मर गया तुम्हारे पीछे, तो मैं ये तारा तोड़ दिया, तो मैंने जो है तुम्हारे पीछे कुछ खा लूँगा अगर तुमने मुझसे शादी ना की, तुम ये फलाना हो जाएगा। ये सब टोपी ड्रामे होते हैं ज़्यादातर लोगों के केसेस में। ओके, ऑब्वियसली 100% नहीं, लेकिन ट्रू लव यही होता है कि जब आप किसी के साथ ऑनेस्ट रहते हैं, लॉयल रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। ओके, और एक केयर करते हैं स्पेशली, तो ये चीज़ बहुत हैवी है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तो सी गेट टू नो ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर से बेटर से बेटर होती जाएगी। सही है, तो मुझे अगेन यहाँ पे एक ओल्ड कपल दिख रहा है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा ओल्ड एज में है, तो बहुत ही आवाज़ होगा। लाइक लिटरली जो ओल्डर एज है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, राइट। सो ओल्ड एज याद रखना तभी कपल्स की खूबसूरत होती है जब उनकी जवानी अच्छी गुजरी हो, अच्छी यादें हों एक दूसरे के साथ। सो लेट्स सी मोर अट्रैक्शन। इंतहा की अट्रैक्शन भी इस पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा, द लव योर लुक्स, इनको फिज़िकल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मैनिफेस्टेशंस, आप एक मैजिकल पर्सन हो ग्रुप 1, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपकी पावर इतनी हाई है, आपकी डिवाइन अलाइनमेंट इतनी ज़्यादा मतलब अलाइंड है, लिटरली बैलेंस में है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कभी भी अपने आप को आप वो मत समझना कि मैं डिज़र्व नहीं करती या मैं किसी से कम हूँ, क्योंकि आप जस्ट लाइक अ डिवाइन गॉडेस। ओके, सो यहाँ पे मुझे अपनी पावर्स को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। सही है। सो डेटिंग, सो आपके जो अर्ली डेज़ हैं, मे बी शादी से पहले के या मे बी शादी के फ़ौरन बाद के, वो बहुत ही रोमांटिक गुजरने वाले हैं। सही है। आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे इनसे, बहुत सारे मोहब्बत भरी बातें भी होंगी। ओके, दूसरी बात है यहाँ पे फ्रीडम। फ्रीडम में यहाँ पर यह है कि लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड, और फॉर अ फ्यू ऑफ यू मे बी ये थोड़े से वेस्टर्न माइंड सेट के भी हो सकते हैं। ओके, सो बी अकॉर्डिंग टू दैट। रेनबो रिवाइवर, एनीवेज अगैन मैंने बोला है कि ये थोड़े ब्रॉड माइंडेड होंगे, और इनकी हो सकता है कि वो हो मतलब थोड़ा सा कलरफुल माइंड है इनका, थोड़े ये जॉली हो सकते हैं, सड़ियल खड़ूस बिल्कुल भी नहीं है, और इनको बहुत नफ़रत है सड़ियल खड़ूस लोगों से पर्सनली भी। सो आई जस्ट वांट टू सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम। आज हम कम ही लेंगे, कांट वेट टू मीट यू, ठीक है, तुमसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब तुमसे मैं मिलूँगा। 1111, oh my gosh, this is now a divine union, twin flame reunion। करियर की बहुत टेंशन है मुझे मेरी जान, सो दिस इज़ व्हाट मे बी कुछ करियर प्रॉब्लम्स हों। ऑल्सो क्या मेरी दुल्हन बनोगी? oh my god, this is literally a proposal। okay, my true love, ठीक है। सो दिस वॉज द एग्जैक्ट आई थिंक द टाइटल ऑफ द रीडिंग, ट्रू लव का। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ योर ट्रू लव। कैन तुम सिर्फ मेरी हो, ओ माई गॉड, पोसेसिव वाइब, प्लीज़ मेरी बन जाओ। वट एल्स, अपने जो गम है वो मुझे दे दो।
एंड तुम्हें मैं खुश रखूँगा फॉरएवर। तुम्हें मैं हमेशा घर पर, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू टेल यू। सो ग्रुप नंबर 1, आई जस्ट वांट टू सी देयर नेम इनिशियल्स। ठीक है, क्या नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं? एस। नेम इनिशियल्स आर डब्ल्यू, वाई, आई, एन, and J, A, V. I just want to take 2 more and that's it. Q and U. Okay, so that's it for today, group number 1. See you next time. Bye bye. Love you. हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, आपने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करा था। लेट्स सी व्हाट इज़ अप फॉर यू ब्यूटीफुल। क्या निकल कर क्या आता है आपके लिए? लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। यहाँ है आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको सच्ची मोहब्बत मिलेगी। यहाँ पे है आपके पास एस ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। Also there is 2 of swords. All right. So सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा। ओके, इतना ज़्यादा प्यार कि जितना कोई किसी से बहुत रेयर ही होता है। ठीक है, आपके पति मतलब चाहे उनकी जो भी हालात हो, सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक, चाहे ठीक है नहीं ठीक, उनकी मेंटल ड्रेनेज है, जो भी मसला है, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बंदा आपके लिए आपको प्रोवाइड 100% करेगा, चाहे जो भी इसके हालात हैं या नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, रिगार्डलेस ऑफ आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, या बाहर उनके साथ क्या सलूक होता है, जो भी है। लिटरली उसी बाहर जो कमाने जाते हैं ना, उसकी थोड़े थोड़े क्या बाकी काफ़ी बुरे हालात होते हैं लिटरली। लेकिन क्योंकि दिस इज़ एस ऑफ वैंड्स, दिस इज़ लिटरली अ न्यू पैशन, दिस इज़ अ न्यू पोटेंशियल, दिस इज़ एन इंस्पिरेशन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये जो है सिचुएशन जैसी भी हो, ये बंदा हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा। और ये बंदा पागल है आपके पीछे, मैं आपको पहले बता दूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होगा। हो सकता है ये किसी को छोड़ भी दे आपकी खातिर, मतलब मुझे नहीं पता अब इसको क्या छोड़ना पड़ेगा आपकी खातिर, अपनी फैमिली या यू नो मे बी फैमिली या छोड़नी पड़े, या फिर किसी एक्स पार्टनर को छोड़ना पड़े। बहरहाल ये हर चीज़ आपकी खातिर जो है वो छोड़ने को जो है वो तैयार है। ओके, 10 of cups, you can see this family, you can see this positivity. So this person is literally into making amendments, मतलब लिटरली आपके खातिर आप हैप्पी फैमिली, मतलब जितना वो दे सकता है आपको खुशियाँ, वो पूरी कोशिश करेगा आपको उतनी खुशियाँ दें। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली सिक्योरिटी, हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग। यू कैन सी यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे फ्रूट्स हैं, यहाँ पर लिटरली एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सो आई थिंक आप उनके काफ़ी डियर वाइफ होगी, उसी वर्ल्ड एनर्जी, मतलब उनको आप में पूरा जहान नज़र आता है। आप यू आर द ओनली वन फॉर देम। उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा किसी और की ओर आपके बिना। वंस दे आर कमिटेड टू यू, हायरोफेंट, हाँ, कमिटमेंट है, लॉयल्टी है। और ये पर्सन मतलब लिटरली हेड होगा फैमिली का, और ये अपने हेड होने का पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। ये नहीं कि अब हेड है तो मतलब कोई उसको परवाह ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा घर में। एम्परर अगैन, डिसिप्लिन पर्सन होगा, और मतलब लिटरली कोई जो है
लिटरली कोई आगे पीछे नहीं हो सकता, हर कोई डिसिप्लिन से चले। इवन बच्चों की भी लिटरली ये पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट है वैसे तो, लेकिन एज अ हस्बैंड आई बिलीव दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लविंग। मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी बहुत है, ठीक है। तो पति में आपको पूरा पूरा लवर मिलेगा, पाइल नंबर 1 2 पूरा पूरा लवर मिलेगा। अर्निंग इनकी अच्छी खासी है, काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, ठीक है। और हो सकता है इनकी फैमिली में इतनी ज़्यादा ना बनती हो पाइल 2, तो मे बी ये आपको लगा लेकर लेके रह ले, नॉट अ बिग डील, क्योंकि दे लव यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, ये लव मैरिज हो सकती है, हाई चांसेस है कि ये लव मैरिज हो। और क्वीन ऑफ कप्स, लिटरली दिस पर्सन इज़ लिटरली फॉलोइंग फॉर योर केयर, आपकी जो फेमिनिनिटी है, ठीक है, ये सब चीज़ें मिल करके आपको बहुत अच्छा मतलब काफ़ी दिस पर्सन इज़ इनटू योर लुक्स एंड केयर। और ये बड़ा मतलब शौक है इसको, बड़ा शौकीन है ये पर्सन आप, आई डोंट नो व्हाई। टेम्परेंस, स्पेशली आपका बैलेंस्ड टेम्परामेंट का, क्योंकि आप चेसर नहीं हो, आप अट्रैक्ट करते हो, आप यूनिवर्स से लिटरली यू आर इनटू योर सेल्फ, हीलिंग हो रहा, ठीक है। और आपसे बात करके उनको जो शांति मिलती है मन को, वो उनको कभी भी किसी और जगह से नहीं मिली। ये बात 110% लिखी हुई है, ओके। क्या आपको मोहब्बत मिलेगी अपने पति से? दिस इज फिर डिवाइन फेमिनिन, ओके। सो ऑफ कोर्स दिस इज डिवाइन फेमिनिन, आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो, मेड फॉर ईच अदर, डिवाइन काउंटर पार्ट। लिटरली जितना ज़िंदगी में आप इनको समझते होगे ना, कोई महिला, कोई लड़की, कोई भी फीमेल इनको इतना नहीं समझी है ज़िंदगी में। मे बी जस्ट मे बी शायद इनकी माँ भी नहीं इतना, ठीक है। बेशक माँ से ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन मेरे कुछ लोगों की माँ कार्मिक भी होती है, ये भी बहुत सारे केसेस में देखने आया है, ठीक है। या फिर वो बिज़ी इतनी होती हैं कुछ लोग, कुछ बेचारी जो लेडीज़, उनको डाइवोर्स हो जाती है, फिर बच्चे पालने, खुद ही कमाना, ठीक है, हाँ, पति पूछता भी नहीं है। इस केसेस में भी हम जो मम्मीज़ हैं, मॉम है, वो इतना ध्यान नहीं दे पाती है, वो कमाई के वो बच्चों को जो है वो लिटरेसी जो उनसे माइंड मैच करे, ठीक है। तो मे भी कुछ भी केस हो सकता है इनका, लेकिन इनको पहली फीमेल आप मिली कि जो उनको समझती है, जो उनकी केयर करती है, इससे तो वो दीवाने हो गए आपके, ठीक है। सो ये दीवानों, बिल्कुल दीवानेपन वाला हिसाब है। और ये इंसान काफ़ी अपनी ज़िंदगी में रंग चाहता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कलर नहीं है। मे बी आपने इनकी ज़िंदगी में कलर भरे हों। सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, एक और चीज़ जिसकी आप बड़ी केयर करते हो उनकी, बिकॉज ये पर्सन ना हर एक में होती है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट को वो देता है, वैल्यू, ठीक है। आप हमेशा इसको रिस्पेक्ट दी है, ये पर्सन इसके लिए बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, आभारी है, या कह लो कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि मतलब उनको यकीन नहीं आता, विश्वास नहीं होता कि कोई इनको इतनी रिस्पेक्ट से भी बुलाता है या इनकी को इतनी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि इनको इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते लोग, द थिंग इज़ के आई डोंट नो वाई थोड़ा सा निगलेक्टेड सा बच्चा है, मतलब बाकी सिबलिंग्स को ज़्यादा तवज्जो मिलना इसको नहीं मिली, या फिर ये पढ़ाई में पीछे होगा बचपन में, या खेल में स्पोर्ट्स में पीछे होगा, मतलब वो अप्रिसिएशन नहीं मिली इसको। तो आपके ओर से जब इसको मिली ना अप्रिसिएशन, तो पागल हो गया लिटरली कि भाई यहाँ से तो मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है। तो ये चीज़ है इमोशनल फ्रीडम। देखा, दिस पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर फ्रीडम, कि मुझे कोई फ्रीडम मिले, मुझे कोई समझे। तो ये भी अगेन वही, ये आपको प्यार करने की वजूहत है ना, क्यों आपसे इतना प्यार करता है, क्यों आपका दीवाना है। आपने इनको जो इमोशनल फ्रीडम दी है, ठीक है, कि तुम मतलब जिस तरह से चाहो तो मुझे प्यार करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इन पे कोई मतलब वो कोई फोर्सफुली इम्पोज नहीं किया कि भाई तुम ऐसे ही करो जैसे मैं कह रही हूँ, नो,
यू आर सो इजी गोइंग, आपने इनको रिलैक्सेशन हीलिंग दी है। सो आपको ऑब्वियसली दिस इज़ लिटरली मैच्योरिटी। यहाँ पे जो फीमेल है पर्सन बहुत मेच्योर है, आप एक स्ट्रैटेजी से लेकर के उनको चले हो, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ इन यू। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर ट्रू लव इन दिस। ओके, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, देखा आप किस तरह से हील किया है इनका दिल, किस तरह से आप इनके मसले सुलझाते हो। दे लव दैट। सो ग्रुप नंबर 2, आई बिलीव कि यहाँ पर क्रिएशन है, यहाँ पर क्रिएटिविटी है, आप दोनों मिल करके अपना घर बनाएंगे। दिस इज़ अबाउट कि अब मतलब टीम वर्क, ठीक है। इनको ऐसे ही पार्टनर चाहिए था कि जो मिल करके मेरे साथ दुख सुख में साथ रहे, मेरे साथ आगे चले, क्योंकि बंदा बहुत अकेला है, सो लोनली। सही है। सो इसी गॉड की किसी काम में गलती नहीं होती, एक तो ये तो हम इस बात पे तो एग्री करते हैं सारे, ठीक है। लेकिन चीज़ है कि अल्लाह ने या गॉड ने, भगवान ने, जीसस ने, जो जिस तरह से भी आप इनको बुलाते हो, गॉड को जो यूनिवर्स बोलते हो या एनर्जी बोलते हो, इसको क्यों अकेला रखा, इसको क्यों इस प्रॉब्लम्स में डाला? वजह थी आप, ताकि जब आपको ये मिले तो आपकी कदर जाने, ठीक है। तो यू नीड टू बी ग्रेटफुल टू गॉड कि गॉड आपके लिए इतना कुछ करते हैं। फिर हम जब गॉड के जो खिलाफ बोलते भी, गॉड ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, दिल दिल में जब हम कहते हैं गॉड हमारे लिए कुछ करते नहीं है, ये है वो, तो फिर गॉड को बुरा लगता है कि देखो मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ मैं करता हूँ, स्टिल दिस मेरा जो बंदा है ये मेरे से जो है वो हैप्पी नहीं रहता, ठीक है। एक्शन स्पीक लाउडली। सो गाइज, ये पर्सन एक्सप्रेसिव होगा, इसको जिस चीज़ की भी नीड है या आपको भूल के बोलेगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत, ठीक। एनीवे, दिस इज़ अ न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी, कैच दिस अपॉर्चुनिटी द वे दिस गर्ल इज़ कैचिंग द स्टार, ठीक है। तो स्टार को आपको कैच कर लेना है क्योंकि ये यूनिवर्स की ओर से आ रहा है। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। सो ये इंसान थोड़ा सा लेज़ी हो सकता हो फिज़िकली काम करने के उसमें, ओके, बट आपको ये चेंज नहीं करेगा। ये इंसान को आप ऐसी ही पसंद हो जैसी आप हो, तो आप कभी चेंज होने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आपको पसंद ही इसीलिए किया गया था, जैसी आप हो आप वैसे ही रहो। स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, आप दोनों के बीच में एक सोल टू सोल कनेक्शन है, आई कांटेक्ट आप दोनों का बहुत इंटेंस होगा, ठीक है। दे लव योर आइज़। ऑल्सो दिस इज स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। ग्रुप 2, हो सकता है आप लोग पहले डेट करें शादी से पहले, तो आप बहुत सारी मेमोरीज बनाएंगे इकट्ठी, बहुत सारी जगह पे हो सकता है आप लंच पे जाएं, डिनर पे जाएं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारोगे, जिसमें एक दूसरे की बातें सुनना, बातें करना, मे बी फेस टाइम, मे बी व्हाट्सएप, वट एवर। डिमॉन्स्ट्रेट लव, एक्सप्रेसिव है ये ग्रुप नंबर 2, साफ पता लग रहा है कि इस पर्सन बहुत एक्सप्रेसिव है। आपको मतलब आपको कमी नहीं फील होगी कि भी मुझे कोई मोहब्बत की कमी है, बिल्कुल भी नहीं। एक्सट्रीम पे जा कर के ना, एक्सट्रीम पे जा कर के बंदा रोमांटिक है, सही है। एंगेजमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट तो झट से कर लेगा आपके साथ, मतलब जैसे इसको पता चल गया ना कि फाइनल है, अब दिस पर्सन, दिस गर्ल इज़ ओके, उसी टाइम ये एंगेजमेंट करेगा आपसे, बिल्कुल भी ना आपको लटकाएगा ये, ठीक है। देखा, रोमांटिक, मैंने बताया इसकी फीलिंग्स, इसकी सब चीज़ें बहुत रोमांटिक है ये। और आई बिलीव काफ़ी अच्छी आपकी रातें गुजरने वाली हैं, काफ़ी रंगीन। सो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्स का मैसेज है आपको कि जो हो रहा है उसको होने दो, इसको अनफोल्ड नेचुरली होने दो, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सब प्रोसेस, ये सब चीज़ें आपके लिए आपकी तरफ खुद ब खुद आएंगे, आपको कुछ करने की स्पेशल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिसेप्शन में भी कोई आपके रास्ते में आए, थर्ड पार्टी, ये बता दूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटली प्योर लव मैरिज है, यहाँ कोई
मे बी इनकी कोई एक्स या आपका कोई एक्स आके कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करे, बट ट्रस्ट योर सेल्फ। लेकिन हो सकता है कोई बड़े बीच में इन्वॉल्व होके वो चीज़ रफा दफा करवा दे, कोई फ्रेंड्स लोग या आपके पेरेंट्स, तो वो चीज़ ख़त्म हो ही जाएगी। ओके, अगेन एक्सप्रेस योर लव। ओह माय गॉड, ये पर्सन इतना एक्सप्रेसिव है, लिटरली यू बी लाइक ओह माय गॉड, कुछ मोहब्बत छुपाता नहीं है इनको। इफ़ ही इज़ नीडी विल लिटरली टेल यू, नो शर्म। तो मतलब लिटरली उसको जो चीज़ आपसे चाहिए ना, उसको किस चाहिए, उसको जो भी चाहिए, लिटरली मुझे ये चीज़ चाहिए, लिटरली वेटिंग। ओह माय गॉश, आई थिंक ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर पहले आपकी इंगेजमेंट नज़र आ रही है और उसके बाद शादी। सही है। सो यहाँ पर तो हो गया है फुल ऑन रिलेशनशिप ऑन, शादी ऑन, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2। सेपरेशन, ये सेपरेशन है ग्रुप नंबर 2 आपके घर वालों से। सही है, क्योंकि वेडिंग के बाद ये जो सेपरेशन है, मे बी ये पर्सन आपको सेपरेट लेके रखे या सेपरेट जगह पे रखे, या हो सकता है आप अब्रॉड चले जाओ। या ये लिटरली आपको सेपरेट रखना चाहता है अपने घर के मामलों से, क्योंकि मे बी इनकी फैमिली का भी मतलब शायद इतनी बनती नहीं इनके अपने घर वालों से। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो बी इन प्रेजेंट मोमेंट, अपने आप को ब्यूटीफाई करो, अपने आप को केयर करो, अपने हेल्थ की केयर करो स्पेशली, ठीक है ना। हेल्थ अंदर से सब कुछ ठीक होगा, अच्छा हाई वाइब्रेशनल फूड खाओगे, लिटरली जो कि नॉन प्रोसेस्ड होते हैं, तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपका माइंड क्लियर रहेगा, थॉट्स नहीं आएंगे नेगेटिव, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। हेल्दी आपका वेट होगा और लिटरली आप कॉन्फिडेंट होगे, और ठीक है। पैशन, सो पैशनेट फॉर यू। सो पैशन तो आना ही था, ठीक है, क्योंकि पैशनेट तो है ये, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइब आ रही है पैशनेट होने की। सो लव मैसेज देखते हैं इनकी ओर से। कैसे मैं कहूँ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये तो मुझे भी पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि दीवाना है आपका। कहते कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ का कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, सोल कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जेमिनाई वाइब एंड एक हसीना थी, एक दीवाना था। देखो मैंने दीवाना के वर्ड बोला ना मैंने लिटरली कितनी बार, दिस पर्सन इज़ योर दीवाना। तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ द रीडिंग, ट्रू लव। सो यस, यू आर गोइंग टू गेट दिस वेरी ट्रू लव ऑफ योर लाइफ टाइम। मैं कन्फेस करता हूँ कि तुमसे मोहब्बत है मुझे। क्या तुम्हारा हाथ मैं थाम सकता हूँ? तुम मेरी रोशनी हो एंड तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। सो अगैन डबल कन्फर्मेशन। जाने तुम कैसी दिखती होगी। सो मैं भी आपको इमेजिन करते हैं ये। बी माइन, प्लीज़ मेरी बन जाओ, यू आर माई क्यूटी पाई। कुछ और मैसेजेस क्या है? विश्वास रखना, हम एक दिन ज़रूर एक होंगे। लव यू बियॉन्ड लिमिट्स। ओके, सो नेम इनिशियल्स मैं देखना चाह रही हूँ, अगर आपके माइंड में कोई है तो क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए? यू, एक्स, डी, पी, नेम इनिशियल्स आर एल, आर, यह जी, यह जेड, ओ, ओके,
Okay, this wants to come N, J, and K. Okay, so that's it for today, group number two. I'll see you next time. Take care. Bye bye. Love you.